सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं बौद्धाचार्य डॉक्टर संगानंद बौद्ध, फाउंडर ट्रस्टी नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। मैं पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहा हूं और ये मैंने बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि जो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर नहीं चल रही है या बौद्धों के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रही है। इस कारण हमने डिसीजन लिया कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक बौद्धों की सरकार नहीं होगी, बौद्धों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा, तब तक भारत का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय धरोहर महाबोधि महाविहार, जो अभी ब्राह्मणवादियों के ब्राह्मणों के कब्जे में है, और बौद्धों को पर्सनल लॉ, बौद्धों को माइनॉरिटी कमीशन में अल्पसंख्यक विभाग में भागीदारी कराना, या बौद्धों के जो लोग बौद्ध बन रहे हैं उनको प्रॉपर मान्यता नहीं मिल पा रहा, बहुत सी समस्याएं हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो शिक्षा व्यवस्था आज पढ़ाया जा रहा शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था ही गलत है। उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है, यह गलत शिक्षा दिया जा रहा है, अंधविश्वास पाखंड को पढ़ाया जा रहा। इस तरह से विज्ञानवाद और तर्कवाद को पढ़ाने के लिए, संविधान को पढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फुले, सम्राट अशोका, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लाल सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, सावित्रीबाई फुले, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना नगेली, रमाबाई अंबेडकर आदि इन महापुरुषों और महान क्रांतिकारी समाज सुधारक महिलाओं के बारे में पढ़ाने के लिए हमें हमारी अंबेडकरवादियों की, बौद्धों की सरकार बनानी होगी। हमने बहुत समय से देखा, बहुत सी पार्टियों को वोट दिया, बहुत से उम्मीदवारों को वोट दिया, सभी लोग जाते हैं, जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोल रहे हैं, लेकिन बौद्धों के अधिकारों की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। बौद्धों के जो भारत का जो मूल धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसकी बात कोई नहीं कह रहा। जो बाबा साहब का मिशन था भारत को बुद्धमय बनाना, उस मिशन को लेकर कोई भी पार्टी नहीं चल रही है। इसके कारण हमने पार्टी बनानी पड़ी जो भीमसेना के नाम से है, और हमारा पार्टी का उद्देश्य है कि भारत को बुद्धमय बनाना, प्रबुद्ध भारत बनाना। सही शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा गलत दिया जा रहा, गलत पढ़ाया जा रहा। उनको तार्किक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, और बहुजन महापुरुष जो विज्ञानवाद, तर्कवाद की बात करते थे, भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो सिंबल ऑफ नॉलेज थे, ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लाल सिंह यादव, बौद्ध को नहीं पढ़ाया जा रहा, जिसके कारण लोग अंधविश्वास पाखंड में डूब रहे हैं। और ऐसे ही कुंभ मेला जैसे और ऐसे जो आडंबर पाखंड फैला करके भारत की जनता को गुमराह किया जा रहा, मूर्ख बनाया जा रहा, शिक्षा से वंचित किया जा रहा। इसलिए हम लोगों को पार्टी में आना पड़ेगा, पार्टी बनाना पड़ेगा, और अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट उम्मीदवारों को हमें सत्ता में भेजना पड़ेगा। हमने बहुत इंतजार करने के बाद जब देखा कोई भी बौद्धों की आवाज़ नहीं उठाने वाला है, इसलिए मैं इसमें चुनाव में शामिल हुआ हूं, और सभी साथियों से उम्मीद है कि वो हमारा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे लोग, अंबेडकरवादी लोग, बुद्धिस्ट लोग जब तक सत्ता में नहीं जाएंगे, शासन प्रशासन में नहीं जाएंगे, जुडिशरी में नहीं जाएंगे, तब तक हमें न्याय मिलेगा, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। हमारे लोगों के ऊपर, बौद्धों के ऊपर, अंबेडकरवादियों के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। इसलिए हमारी पार्टी का उद्देश्य है अंबेडकरवादी, अल्पसंख्यकों और बौद्धों की जितनी उनकी आवाज़ को उठाना है, उनके अधिकार को लड़ाई लड़ना है, उनको बराबर सत्ता में और सामाजिक भागीदारी में, संसाधन में भागीदारी दिलाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करेंगे। और नई दिल्ली विधानसभा से, जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 40 है, वहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो ज़्यादा वोट करें। आने वाले चुनाव के लिए या आने वाली व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग आगे बढ़ें, व्यवस्था परिवर्तन में सहभागी बने। और मैं बौद्धाचार्य संगानंद बौद्ध, जो नई दिल्ली विधानसभा से, भीमसेना पार्टी से, हमारा चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा,
ऑटो रिक्शा पर बटन दबा करके विजयी बनाएं, जिससे हम बौद्धों की आवाज़, अम्बेडकरवादियों की आवाज़ और अल्पसंख्यकों की आवाज़ जाकर उठा सकें। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।